ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पास पेपर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर वन इज एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू एन इकोनॉमी ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड्स। एक इकोनॉमी जो है वो ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बना रही है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमेशा याद रखना, कंज्यूमर गुड्स आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद कैपिटल गुड्स। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड्स, इसका मतलब आप जो है वो कैपिटल गुड्स को फॉरगो कर रहे हो। और एक और बात यहाँ पर याद रखना कि सवाल में जब तक आपसे वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात ना करें ना, तो आप उसकी बात नहीं करना। आप हमेशा जो पीपीसी बनाओगे ना सवालों में, वो कॉनकेव बनाओगे, अनलेस वो आपको बोले कि नहीं यार स्ट्रेट लाइन पीपीसी बनाओ। सही है। बोथ ऑफ द पीपीसीज आर एक्सेप्टेड इन द पेपर, बट इट इज बेटर टू मेक अ पीपीसी विच इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। मतलब ये वाला पीपीसी बनाएंगे हम हर सवाल में। अगर हमें वो किसी सवाल में कहता है कि आप कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताओ, या वो फोकस करता है उस चीज पे, तो मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन में मुझे कंज्यूमर गुड को बढ़ाना है और कैपिटल गुड को कम करके दिखाना है और समझानी है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। तो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं। 6 मार्क का सवाल है जिसमें वो खुद डायग्राम मांग रहा है। अगर 6 मार्क के सवाल में वो खुद डायग्राम मांगता है ना, तो उसका मतलब 4 मार्क सिर्फ डायग्राम के हमारे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग डायग्राम। तो क्या करोगे, आंसर नंबर वन में सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक सवाल में मैं पीपीसी डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी हर सवाल में फिर मैं डिफाइन पीपीसी लिख दूंगा। सो यू गेट द पॉइंट। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। एक बार आपने अपने आंसर में पीपीसी मेंशन कर दिया ना, तो यू कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म इन योर आंसर। सही है। shows combinations of outputs that an economy can produce with its given resources over a given period of, सही होगा ना, given period of time। फिर आप क्या करोगे, एक पीपीसी बनाओगे। दिस इज, चल लेबलिंग आपको गुड बाय गुड एक्स नहीं करनी, कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड करनी है। तो दिस कैपिटल गुड, क्वांटिटी की बात हो रही है तो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख दो। दिस इज कंज्यूमर गुड, ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख दो। सही है। ये आपका ओरिजिन है। फिर आपने एक पीपीसी बनाना है। अब आपको सवाल में शो क्या करना है, आपको सवाल में ये शो करना है कि कंज्यूमर गुड बढ़ रहा है तो कैपिटल गुड कम हो रहा है। सो शो अ कॉम्बिनेशन, एक ओरिजिनल कॉम्बिनेशन शो करो। बोलो कि यार एक कंट्री जो है ना वो इतने कैपिटल गुड और इतने कंज्यूमर गुड बना रही थी, और उसने अपना कॉम्बिनेशन जब चेंज करा तो कंज्यूमर गुड बढ़ाया तो कैपिटल गुड कम हो गया। सही। तो 4 मार्क्स आपके डायग्राम के हो गए। डायग्राम के साथ हमेशा फिगर वन लिखना है, फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। सही। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस more consumer goods, an economy will have to allocate more resources towards consumer goods। सही है।
एक मिनट। ठीक है। फ्रॉम x to x1, ठीक है, which will lead to a reduction in capital good from y to y1. This reduction is the opportunity cost of producing more consumer goods, ठीक है। एक और आपके लिए ना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ, जो कि आपको अगेन हेल्प करेगा नॉलेज वाइज, पर वो आंसर में मेंशन ना भी करो तो मसला नहीं है। Producing more consumer goods in the short run may mean, भाई अगर आप अभी शॉर्ट रन में कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाओगे ना, तो लॉन्ग रन में आपके पास कंज्यूमर गुड इतने नहीं होंगे, क्योंकि आप कंज्यूमर गुड को बढ़ाने के लिए कैपिटल गुड को कम कर रहे हो, और कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है। सो इफ यू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड इन द शॉर्ट रन, यू विल हैव लेस कंज्यूमर गुड इन द लॉन्ग रन, बिकॉज यू आर मेकिंग लेस ऑफ कैपिटल गुड, और कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हो गया पूरा। कोई सवाल इसमें? नहीं अनुषा, आवाज तो सही है। हो गया ये सवाल?
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप। नहीं वहां बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says analyze using a production possibility curve diagram the effects of high unemployment in a country. अब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, पीपीसी के थ्रू समझाना है। तो पीपीसी के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट कैसे समझाते हैं कि आप इनसाइड द पीपीसी एक पॉइंट मार्क करोगे और शो करोगे कि दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इनसाइड द पीपीसी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल। पीपीसी का जब भी कोई सवाल करोगे तो पहले डिफाइन पीपीसी करोगे, सही है। तो आंसर 2 में सबसे पहले आपको पीपीसी को क्या करना है, डिफाइन। और फिर उसके बाद जो है वो आपने एक डायग्राम बनानी है। अब मैं गुड बाय गुड एक्स वाली लेबलिंग ही करूंगा क्योंकि अगेन मुझे कंज्यूमर कैपिटल गुड लिखने की जरूरत नहीं है। गुड बाय की क्वांटिटी, गुड एक्स की क्वांटिटी, दिस इज ओरिजिन। फिर आपने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, जिस तरह हमने ऊपर बनाया था। और फिर बस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक पॉइंट मार्क करना है विच इज पॉइंट ई। दिस पॉइंट ई शोज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये मेरी फिगर 1 है, ठीक है। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, खत्म। अच्छा, यहाँ एक चीज ऐड कर दो, एज शोन इन फिगर 1। ऊपर वाले सवाल में ये चीज मेंशन कर दो, मैं करना भूल गया, एज शोन इन फिगर 1। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट ही ऐसे कर लेते हैं, एज शोन इन फिगर 1। तो ये एज शोन इन फिगर 1, unemployed resources means an economy is producing inside the PPC which is represented by point E. High unemployment means that the available resources are not fully and efficiently used. This means that the economy will not be able to produce on its maximum level. This means that there is low slash negative economic growth, ठीक है। This is how you will answer question number 2. Clear है ये?
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कम हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कम होने का मतलब है कि मोर रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड, जिसकी वजह से इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा। क्योंकि कह रहा है कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी के आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमी की जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आउटपुट बढ़ेगा। इसका मतलब योर एक्चुअल विल स्टार्ट टू इंक्रीज। योर एक्चुअल विल स्टार्ट टू इंक्रीज, आपका एक्चुअल आगे जाएगा पीपीसी की तरफ। सही है। तो आंसर नंबर 3, डिफाइन पीपीसी, और फिर आप एक डायग्राम बनाओगे। और उस डायग्राम में आपको एक्चुअल को आगे लेके जाना है। अब यहाँ पर वो क्या ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करेगा मैं वो भी लिख देता हूँ। अगर वो डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखता तो क्या लिखता? वो लिख सकता था अनयूज रिसोर्सेस। और क्या लिख सकता था? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ये वर्ड्स वो यहाँ पर लिखता है। सही है। राफे बेटे, वो तुम्हें कितनी बार भेज चुका हूँ बेटा, आपको याद हो जाना चाहिए। सही। तो इन दी एंड कुछ भी वो लिख देना, हर केसेस का आंसर सेम ही है। तो वो आपको वर्ड्स पे पेपर में लाजमी तौर पे घुमाएगा। सही है। तो पहले तो आप डायरेक्टली अगेन स्टार्ट करो एज शोन इन फिगर 1। unemployed resources means an economy is producing inside the PPC which is represented by point E। पहले तो आपने बेसिक बता दिया कि E is unemployment। सही है। ठीक है राहुल। A decrease in unemployment means that more resources are being used. More resources are being used and greater use of resources increases output। सही है। So the actual point E will start to increase and move towards the PPC and move towards the PPC
So a rise in actual represents growth. That is better utilization of resources which represents a rise in income, output, and employment. The point inside the PPC is moving closer to the potential. Is moving closer to potential from point E. सही है? कोई सवाल?